अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुल मोहम्मद मामून और आप देख रहे हैं दो टोक न्यूज़ के साथ। जी बिल्कुल, आज हम हाजिर हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ। और स्पोर्ट न्यूज़ के साथ इस वक्त जो क्रिकेट का जो एशिया कप है, एशिया टूर्नामेंट इस वक्त दुबई के अंदर जारी है। और जो सुपर फोर का मरहला है वो इस वक्त सुपर फोर मरहले में दाखिल हो चुकी है जो टूर्नामेंट है। आज जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है उसका मैच है वो खेला जाएंगे। और अगर पाकिस्तान ये मैच जीतते हैं तो यकीनन वो फाइनल के लिए जो 11 सितंबर को खेला जाएगा क्वालिफाई कर लेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर शाज़ेब खुर्रम साहब मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। लेकिन नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि 28 तारीख को हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और जो पाकिस्तानियों में गम गुस्सा पाया जाता था, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया और इंडिया को एक शिकस्त दे दी। तो आते हैं शाज़ेब खुर्रम के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाज़ेब बताए, जो सुपर फोर का मरहला है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त जो है आज पाकिस्तान अपना जो सुपर फोर मरहले का दूसरा मैच है, एक मैच उसने इंडिया से जीता, दूसरा मैच आज अफगानिस्तान के साथ है। तो अगर ये मैच जीतते हैं तो यकीनन हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। और जो दीगर टीमें हैं उनका क्या सूरत हाल है, ज़रा तफसील बताइए। ओके जी, मैं बताता चलूँ कि सुपर फोर मरहले के दिलचस्प मैचेस जो है इस वक्त जारी हैं यूएई के अंदर। कुछ मैचेस दुबई में हो रहे हैं, कुछ मैचेस यूएई शारजा में हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जो है जो कि आज मैच खेला जा रहा है कि वो वाकई आपने सही कहा कि वो मैच जो है आज होने जा रहा है। और अगर पाकिस्तान ने उसमें कामयाबी हासिल करता है तो फाइनल में पहुँचने के पाकिस्तान के इम्कान बहुत ज़्यादा जो है ना रोशन हो जाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्मेट ऐसा है सुपर फोर मरहले का कि इसमें 4 टीमें, हर टीम को 3-3 मैचेस खेलने हैं। तो 3 टीमों में से जो मैच 3 मैचों में से जो टीम 2 मैच जीत जाएगी तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पाकिस्तान का जो पहला मैच था वो आपने बिल्कुल सही कहा, जो इतवार के रोज़ हुआ रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान ने अपना वाकई में 28 तारीख को लीग का जो मैच पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ नाकामी का सामू देखना पड़ा था, तो पाकिस्तान ने उसका बदला लिया और 5 विकेटों से शानदार कामयाबी हासिल की। सेम ग्राउंड था दुबई में और पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार तरीके से कामयाबी हासिल करी। अगर मैं उसी मैच की आपको डिटेल बताता चलूँ कि छोटी सी कि इंडिया ने 181 रन करे थे 7 खिलाड़ी आउट पर और 182 रन का पाकिस्तान को टारगेट दिया था। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैनों ने वो टारगेट बहुत आसानी से हदफ अपने मंजिल तक पहुँचे, जिसमें रिजवान की अगर मैं तारीफ़ करूँ तो वो गलत होगा अगर मैं इस मौके पर रिजवान की तारीफ़ ना करूँ। रिजवान ने बहुत शानदार बैटिंग अपनी करी थी, 51 बॉलों पर 71 रन की इनिंग खेली थी। और उनका जो साथ दिया था वो अच्छा, वो तो मैं चले बाबर आजम की मैं बाद में बात करता हूँ। मैं एक और बात बताऊँ, उनका जो साथ दिया था मोहम्मद नवाज़ ने दिया था। उन्होंने भी बहुत शानदार इनिंग खेली, उन्होंने 18 गेंदों पे 42 रन बनाए थे। उनकी इनिंग में भी 2 छक्के और तकरीबन 4 चौके के करीब शामिल थे और उन्होंने जीत में अपना कलीदी किरदार अदा किया था। क्योंकि एक मौके पर लग रहा था कि पाकिस्तान शायद ये मैच हार जाएगा और पाकिस्तान अपना बदला नहीं ले सकेगा, लेकिन पाकिस्तान ने अपना वाकई में बदला लिया और मैच बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा, एक इस टूर्नामेंट में एक अजीब सी चीज़ वो ये है कि इस टूर्नामेंट से पहले गुज़िश्ता 3 साल से जो जिनको किंग कहा जाता है क्रिकेट का इस वक्त, इंडिया के विराट कोहली, जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, आउट ऑफ कलर थे, उन्होंने गुज़िश्ता 3 सालों में किसी भी फॉर्मेट में कोई सेंचुरी नहीं करी थी और लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो एशिया कप में फॉर्म में आएंगे और वही हुआ कि एशिया कप में विराट कोहली फॉर्म में आ चुके हैं। इस वक्त टॉप स्कोरर की अगर बात करें एशिया कप में तो दूसरे नंबर पर विराट कोहली, जिन्होंने 154 रन बना रखे और 2 सेंचुरी भी स्कोर करनी है। अच्छा, इसी चीज़ को अगर उल्टा ले लें तो हमारे जो किंग बाबर आजम है, हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, नंबर 1 ODI और नंबर 1 T20 बैट्समैन है। तो उल्टी चीज़ ये हुई कि कोहली साहब फॉर्म में आ गए और हमारे बाबर साहब आउट ऑफ फॉर्म हो गए। खैर, वो तो कहने की बात है, उनको हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे क्योंकि डेफिनेटली रोबोट तो है नहीं बाबर आजम कि हर मैच में सेंचुरी या 50 करेंगे। तो बस बैड लगे, बाबर आजम ने अभी तक 3 मैचों में सिर्फ 35 रन बना सके हैं, लेकिन उनके ऊपर एक अच्छी इनिंग ड्यू है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचों में जैसे आज अफगानिस्तान से पाकिस्तान खेल रहा है उसमें और फाइनल में बाबर आजम एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे क्योंकि उनके ऊपर इनिंग अच्छी ड्यू है। साथ साथ रिजवान की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने 51 बॉलों पर 71 रन किए थे। तो रिजवान इस वक्त टॉप स्कोरर है एशिया कप में सुपर 4 मरहले में ओवरऑल, क्योंकि इस वक्त वो 192 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 मुसलसल 2 सेंचुरियाँ भी हैं। एक इंडिया के खिलाफ है, एक उन्होंने हांगकांग के खिलाफ शानदार इनिंग खेली थी। तो इस तरह से अच्छा, इसी तरह से अगर हम बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद नवाज़ 7 विकेटें लेकर जो है टॉप विकेट टेकर है, उन्होंने 7 विकेटें ली हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान के पूरे टूर्नामेंट में, यस, इसी तरह से मुजीबुर रहमान है अफगानिस्तान के, उन्होंने भी 7 विकेटें ली हैं, वो नंबर 2 पे।
तो बस यही ओवरऑल सिचुएशन है। दूसरे कि आज अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है, आपने सही कहा कि अगर पाकिस्तान मैच जीत गया तो पाकिस्तान के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच जीत चुका है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ के श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका ने भी अपना पहला मैच जीता है, क्योंकि जो अफगानिस्तान से था और श्रीलंका मैच जीत चुका था। तो अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या होती है, लेकिन आज का मैच अगर पाकिस्तान जीतता है जी वो भी हुआ है, और उसके बारे में हम आगे वाले प्रोग्राम में बात करेंगे जी। अच्छा शाहज़ेब, ये बताएं कि जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो उसमें कोई ना कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब है कि इंटरनेशनल जो ज़राए इब्लाग है उनके ख़बरों का एक ज़रिया बनते हैं। बिल्कुल। इस टूर्नामेंट में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है, कौन से मुल्क का खिलाड़ी है जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो है ना उसके जो ख़बरें हैं सुर्खियों में वो लेते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वो मैच यही है कि अभी पिछला मैच जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, उसमें एक बड़ा कहूँगा मैं टर्निंग पॉइंट था कि इंडिया के फास्ट बॉलर हैं अर्शदीप, उन्होंने एक कैच ड्रॉप किया आसिफ का, और आसिफ ने उसके अगले उसमें मतलब रन्स करे, छक्का भी मारा, चौका भी मारा, और पाकिस्तान मैच वो जीत गया। तो जो कैच जो उन्होंने ड्रॉप किया उसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया पे सरगर्मियाँ हुई, उन पर क्रिटिसाइज़ हुआ। और इंडियन मीडिया को, आपको तो पता है इंडियन मीडिया ज़्यादातर नेगेटिव ही चीज़ें फैलाता है, नेगेटिव खबरें फैलाता है, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी कीचड़ उछालने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी उनकी जो जहाँ तक देखा जाए इंडियन टीम ने उनको बहुत सपोर्ट किया है, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है अर्शदीप, और ये तो खेल का हिस्सा है, कैच ड्रॉप तो होते रहते हैं। आपको याद होगा 2021 में हसन अली से कैच ड्रॉप हो गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में, जो कि क्वार्टर फाइनल था। तो ये तो एक खेल का हिस्सा है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए, लेकिन बस लोगों के मुंह को कौन बंद कर सकता है, 100 मुँह 100 बातें वाली बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बिल्कुल, ये थे शाहज़ेब खुर्रम साहब जो एशिया क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से आपको अपडेट करते रहे हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो 11 सितंबर तक जैसे ये मैच वगैरह चलते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि रोज़ जो है आपको इस तरीके से अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन फ़ारूक शाह के साथ गुल मोहम्मद मामून, दो टोक न्यूज़, कराची।